बेसिकली गाइज आज की इस वीडियो में हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो मंडे टू फ्राइडे होने वाला है उसमें निफ्टी का क्या मोमेंटम हो सकता है। फर्स्ट हम निफ्टी के डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का ट्रेंड किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से की लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड थर्ड विच इज रियली इंपॉर्टेंट, इन दोनों चीजों को कंबाइन कर हम ये जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। चलो तो गाइज डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम निफ्टी के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी का क्या मोमेंटम हो सकता है। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे हो, निफ्टी जब पहले कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा था तो निफ्टी का ये पर्टिकुलर हाई था, देन निफ्टी ने इस पर्टिकुलर हाई को मेंटेन नहीं किया, देन निफ्टी वहां से कंसिस्टेंटली गिरना स्टार्ट हो गया। मींस कि वी कैन से दैट मार्केट ने लोअर लोज की सीरीज लगाना स्टार्ट कर दिया एंड देन मार्केट ने उस पर्टिकुलर सीरीज का जो लो वो 15,700 था। बेसिकली मार्केट ने 18,600 के आसपास ट्रेड हो रहा था, देन मार्केट वहां से गिरना स्टार्ट किया और जो मार्केट ने सपोर्ट लिया वो 15,700 के अराउंड सपोर्ट लिया। देन मार्केट ने वहां से अच्छी खासी रिकवरी दिखा, देन मार्केट 18,000 के लेवल को दोबारा से टच किया, लेकिन 18,114 के आसपास के लेवल को दोबारा से टच किया, लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन, देन मार्केट यहां से कंसिस्टेंटली गिरना स्टार्ट हो गया। लेकिन किंतु परंतु मार्केट ने एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आकर सपोर्ट लिया जिस पॉइंट पर मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया था, जो कि 15,700 था। तो वी कैन से दैट जो 15,700 का लेवल है ये काफी क्रूशियल लेवल होने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करती है देन वी कैन से दैट कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी 15,200, 15,000 और 14,600 के आसपास ट्रेड होती दिख सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं करती है देन वी कैन से दैट मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकती है, कुछ पॉइंट की रैली हमें यहां से देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली गाइज ये तो हुई एक ओवरव्यू की बात। यहाँ पर हम डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलर लोअर लोज की सीरीज लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर मार्केट क्या हो गया, एक रेंज में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। मीन्स कि मार्केट ने एक रेंज बना लिया, ये जो पर्टिकुलर गैप है इस गैप को एज अ रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे जो 15,700 का है इसको एज अ सपोर्ट ले लिया। तो मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में ही ट्रेड होना स्टार्ट कर रहा है अभी। तो वी कैन से दैट अभी जो मार्केट का लेवल है, अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो रेंज बाउंड है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे सिनेरियो में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये वाला जो लेवल है ये अप साइड में मार्केट के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है और डाउन साइड में 15,700 का लेवल काफी क्रूशियल होने वाला है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें अपनी ट्रेड को बड़ी सावधानी से प्लान करना है। जब मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आ जाए तो हमें सतर्क हो जाना है और देखना है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आकर कैसा रिएक्ट कर रही है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रही है विद द हेल्दी बुलिश कैंडल, तो उस टाइम पर हमें एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। अदरवाइज मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ट्रेड हो रही है तो हमें सेल ट्रेड लेकर चलना है। ठीक है, सेम एज ऐसी अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आकर ट्रेड करती है देन इस सिनेरियो में हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है एंड ऑब्जर्व करते हुए ये देखना है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर रही है या फिर इसके ऊपर ट्रेड हो रही है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करती है देन हमें एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से 10 से 20 पॉइंट ऊपर की तरफ एसएल ले लेना है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही होल्ड करती है देन यहाँ पर एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ हमें एसएल लेके चलना है। बेसिकली गाइस इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, इस पर्टिकुलर रेंज बाउंड मार्केट को टैकल करना है।
तो गाइस अब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिन पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है अगर आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। तो फर्स्ट हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो मुझे यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो 16,280 के आसपास का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अगर मार्केट सपोज कि कल गैप अप ओपन होती है इस पर्टिकुलर लेवल से 16,280 के लेवल से ऊपर गैप अप ओपन होती है मार्केट, देन वी कैन से दैट मार्केट का जो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा वो 16,485 होने वाला है। अगर हम बात करें थर्ड रेजिस्टेंस की तो मार्केट का थर्ड रेजिस्टेंस 16,660 के आसपास होने वाला है, वी कैन से दैट। अगर बात करें हम फोर्थ रेजिस्टेंस की तो मार्केट का जो फोर्थ रेजिस्टेंस होगा वो 16,788 के आसपास होने वाला है। बेसिकली गाइज यहाँ पर मैंने फोर्थ रेजिस्टेंस इसलिए लिया है क्योंकि 200 EMA का जो पॉइंट है वो 16,787 के आसपास, अगर हम इसकी एक राउंड फिगर ले तो 16,800 के आसपास आ रहा है। तो फोर्थ रेजिस्टेंस जो मार्केट के लिए काफी क्रूशियल होने वाला है जो कि 16,800 है। अगर मार्केट कंसिस्टेंटली गैप अप ओपन हो रही है और गैप अप ओपन होते होते मार्केट ने 16,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो वी कैन से दैट मार्केट के अंदर जो ऑनगोइंग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, बेरिश ट्रेंड, वो मार्केट के अंदर अब रिवर्स हो चुका है और मार्केट का जो रुख है वो बदल चुका है बेरिश टू बुलिश। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे खास तौर से आपको ध्यान देना। अगर गाइज हम बात करें फर्स्ट सपोर्ट की जो कि हमारा 16,000 के आसपास होने वाला है, अगर गाइज हम सेकंड सपोर्ट की बात करें तो एज आई टोल्ड यू 15,700 का लेवल काफी क्रूशियल होने वाला है। चलो तो गाइस अब हम थर्ड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इन सभी चीजों को कंबाइन कर हमें मंडे को अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। तो बेसिकली वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे थे तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के अंदर उस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होता है, सेम है जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है। लेकिन किंतु परंतु अगर सिनेरियो डिफरेंट तरीके से मार्केट ओपन होता है या डिफरेंट होता है तो उस सिनेरियो में आपको किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना है, बेसिकली अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि गाइज मैंने अभी आपको बताया था ये जो लेवल्स है काफी क्रूशियल होने वाले हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। सपोज कि मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि 16,280 का है, तो इमीडिएटली हमें एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, वेट करना है एक सॉलिड कंफर्मेशन का। तो ऐसे सिनेरियो में जब कैंडल इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करे देन हमें वेट करना है सेकंड कैंडल का। अगर सेकंड कैंडल भी इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है देन यहाँ पर हमें एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है, मीन्स कि ये हमारी सिग्नल कैंडल हो जाएगी और एक कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेना है और इस पर्टिकुलर कैंडल का 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ हम एसएल ले लेंगे और 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे। तो बेसिकली अगर आप इस तरीके से आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अपनी ट्रेड को प्लान करोगे बाय साइड में तो आपके विन होने के चांस काफी ज्यादा होंगे। बात करें डाउनवर्ड की, सपोज कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही ट्रेड होना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसे सिनेरियो में हमें एक यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल चाहिए होगी। उस कंफर्मेशन कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है वैसे ही हमें क्या लेना है, एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है और उस पर्टिकुलर कैंडल से 10 से 12 पॉइंट ऊपर की तरफ हमें एसएल मेंटेन करके चलना है और 1:2 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं या फिर सपोर्ट तक का टारगेट बना के चल सकते हैं जो कि 16,007 है। होप सो गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी और जान चुके होंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।